आपने मुझसे ये कहा था कि कहीं कहीं आप मुझसे मतभेद रखते हैं, आपकी धारणाएं कुछ भिन्न हैं। मैं उन सब धारणाओं को सुनना चाहता हूं और उसके बारे में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। चलिए, हम वहीं आके एक बार आमने सामने बैठ के जो चीजें होंगी। अरे हम तो आपके आपके आशियाने में आ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो उरे ही आ जाएंगे आपके पास। चलिए, देखिए, आइए स्थान आप। महत्वपूर्ण नहीं है, फॉलो अप एक्शन महत्वपूर्ण है। आप फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या आप जो ये 21 विधायक हैं, इनसे जुड़े हुए एक एक अच्छे व्यक्ति को, जिसको मैं उरई का अध्यक्ष बनाना चाहूँ, ऐसा नाम प्रस्तावित कर सकते हैं क्या? नंबर एक। हम्म। दूसरा जो है, उन लोगों से अनुरोध किया जाए कि जो 20 25 30 लोग जो भी उनको अच्छे से लगते हैं, जिन्हें वो एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं बिना तकलीफ के, मैं उनके सामने बैठ के उनके हित की बातें करूंगा। चूंकि हर ग्रुप का हित अलग अलग है, इसलिए हम ग्रुप वाइज बात करना चाहते हैं। नहीं तो हमें 25 लोगों के हित की बात करना होगी। यदि एक तरीके का ग्रुप होगा तो हम उसको उसके हित की बात समझा पाएंगे। हालांकि क्राइम फ्री भारत का 21 विधाओं के साथ, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत है, जिसमें हर किसी का भला होना है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका भला ना हो। कल आप जो बांदा जा रहे हैं, क्या बांदा में आप कुछ लोगों से ऐसी ही मीटिंग कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं, हमें कोई एक सज्जन से मिलना है जी। और फिर चित्रकूट जाएंगे, दर्शन करेंगे। नहीं नहीं, वो तो कर ही और लीजिए, उसके साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करके बातचीत भी कर लीजिए। वहां बातचीत पर जो नहीं है हो कुछ पाएगी किसानों अभी को तो। इकट्ठा कर लीजिए, कुछ व्यापारियों को इकट्ठा कर लीजिए, कुछ पंच सरपंचों को इकट्ठा नहीं कर लीजिए, कुछ पार्टियों के राजनेताओं को इकट्ठा कर लीजिए। आप जिन लोगों को नहीं इकट्ठा करेंगे मैं उनसे बात करूंगा, राजनेताओं से राजनेताओं जैसी बात करूंगा, नहीं, वकीलों अभी से हम वकीलों वाली बात करूंगा। नहीं, अभी तो हमारा एक सज्जन से मिलना है, जी। उनसे एक मीटिंग है, और उसके बाद वहीं पर लंच लेके चित्रकूट चले जाएंगे। चित्रकूट से दर्शन करके फिर लौट आएंगे। चलिए, तो तो आप लौट के बड़ा एक। उरई में कुछ आयोजन कर लीजिए, कोंच में कुछ आयोजन कर लीजिए, सब डिवीजन लेवल पे जाके कुछ आयोजन कर लीजिए और पहले से होमवर्क कर लीजिए कि कौन अच्छा है। और उससे जो है, उसमें जो है शपथ वाला भी काम हो जाएगा, उसमें अपन उनको पद भी बांट पाएंगे। और ये महान काम केवल 9 दिन में संभव है, बशर्ते हम केवल 9 दिन का धर्म पालन कर लें। केवल 9 दिन का, 9 दिन में ये देश बदल जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। ऐसा भारी मॉडल है ये। चलिए साहब, तो समय अब काफी हो गया है, अब चर्चा वार्तालाप को यहाँ होती विराम रहेगी। देते हैं। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता अपने जो उनके अधिकार हैं, उसके साथ साथ अपने दायित्वों को भी अच्छी तरह समझें और उनका अनुपालन करें। तब उन्हें उनके अधिकार भी मिलेंगे और देश एक अच्छी दिशा में आगे चलेगा। आज हम लोग केवल एक चीज देख रहे हैं कि हम अधिकार के प्रति तो बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन इस देश के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, इनके प्रति हम बिल्कुल उदासीन हैं। ये तो बात जनता के हमें लिए भी लागू है और देश के राजनेताओं के लिए ज्यादा लागू है। सभी के लिए, राजनेताओं के ऊपर और ज्यादा लागू है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए कि यदि वो समाज के
नेतृत्व करने की बात जब सोचते हैं तो उनका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सुंदर बात आपने कही। हम आपकी बात मान रहे, लेकिन समस्या ये है कि कानून उन्हें बनाना है, और कानून वो बनाते समय सबसे पहले अपना हित रखते हैं। नहीं, वो कानून नहीं चाहे बनाएंगे। जो अब वो कानून नहीं बनाएंगे। यदि आप जाग गए और ये 9 दिन का व्रत पालन कर लेंगे तो कानून बनाने की क्षमता का ताज आपके सिर पे होगा। टिकट भी आपके पास होगा, जीतना भी आपके पास होगा। ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, आप 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे और आप जीतेंगे। नहीं, ये ये करोड़ों रुपए देखिए जो है ना ऐसा है टिकट कि लेने में खर्च करेंगे, ये करोड़ों रुपए अपने प्रचार में खर्च करेंगे। यदि हमारी शपथ मान ली जिसमें ना आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आपको कहीं कोई जुलूस निकालना है, ना कोई अपनी होर्डिंग लगाना है, ना किसी का चक्का जाम करना है, कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना है, और मात्र 9 दिन में महापरिवर्तित भारत आपको मिल जाएगा और ताज भी आपके सिर पे होगा। ताज आपके सिर पे होगा। चलिए। ये नियम कानून बनाने वाले नहीं होंगे, आप नियम कानून बनाएंगे। और टिकट भी ये चल के आपके पास पहुंचेगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसके पास टिकट चल के पहुंचेगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उन्हें अपना प्रचार नहीं करना पड़ेगा। लोग बाग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि अनिल बहुगुणा जी, मामा जी मेरे जो है चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो मामा जी को 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे चुनाव जीतने के लिए, अपनी होर्डिंग भी नहीं लगाना होगी। और यदि कोई ईवीएम मशीन की गड़बड़ी भी करना चाहे तो क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी भी नहीं हो पाएगी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पैदा करने की क्षमता रख सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी उस मशीन में गड़बड़ी पैदा करने की क्षमता रख सकती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो हम तो आपको सभी समाधान दे रहे हैं, 21 लक्ष्यों का देखो साहब, समाधान दे रहे हैं, आपको समृद्धि दे रहे हैं, आपको रोजगार दे रहे हैं, आपका पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, आपको टैक्स फ्री भारत दे रहे हैं, आपको कर्ज मुक्त भारत दे रहे हैं, आपका जो है रासायनिक विष से आपको मुक्ति दे रहे हैं, पानी को हम 8 फीट पे ले आ रहे हैं, गायों की संख्या 10 गुनी कर दे रहे हैं, दूध की गंगा भी बहेगी और भारत जो है सोने की चिड़िया नहीं सोने का हाथी होगा। भारत की संपन्नता जो है ना विश्व में देखी जाएगी और भारत अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। बताइए, यदि आपको कोई बात लगे बाद में आप चिंतन करिए। जब हम अगली वार्तालाप करेंगे तो उसमें हम आपसे जो है ना इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन मेरा सोचना है समय कम है, क्या हम इसको उरई से चालू करें? उरई के ही लोग अपने अपने विधा के लोगों को सब डिवीज़न का पैदा करें, ब्लॉक का पैदा करें, टाउन का पैदा करें, अपने से ऊपर संभाग स्तर का पैदा करें, अपने ऊपर राज्य स्तर का पैदा करें, और फिर जो है ना हम अन्य राज्यों में भी इसी तरीके का संगठन पैदा खड़ा कर दें। 9-10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। यदि एक राज्य को हम 9 दिन में लेते हैं तो हम 2-3 महीने में सभी राज्यों में जो है ना उस मॉडल को रेप्लिकेट कर पाएंगे। इस सिस्टम में बिना खर्च किए आपको टिकट भी मिल जाएगा, आप जीत भी जाएंगे, और उनकी टेक्नोलॉजी बनी हुई है, कानून बने हुए हैं, उनको रिफाइन करके वो नई इकोसिस्टम को भी हम बना पाएंगे। तो आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि आगे के कानून ये राजनेता बनाएंगे, आगे के कानून क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बनाएंगे। बस चंद्रगुप्तों को खड़ा करने में आप हमारी मदद करिए, क्योंकि मैं जो है ना ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा कि जैसी शख्सियत आपकी उरई में है ऐसे ही हर ज़िले के लिए मुझे एक एक शख्सियत बताइए, जिससे हम उनसे संवाद करके उस ज़िले के लिए भी टीम पैदा कर सकें। हम तो कह रहे हैं कि आपसे जुड़े हुए लोग जो मध्य प्रदेश में हैं उनके नाम भी मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने मध्य प्रदेश में लोग ही नहीं दिख रहे हैं।
जो लोग आप लोग हैं, आप लोग बड़ा काम कर सकते हैं, और हम मरने के पहले अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देने की बात सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से वो आपका भी प्रयास होना चाहिए और मेरा भी प्रयास होना चाहिए। नहीं, सभी का प्रयास हो। और आपकी तभी इस एक बात से मैं तब 200% सहमत हूँ कि यदि आज के राजनेता इस बात के लिए तैयार हो जाएं तो इसको हम, जैसे हम 9 दिन में कह रहे हैं कि हम सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं, ऐसे ही 9 दिन नहीं हुआ तो 9 महीने में हम पूरे देश को परिवर्तित कर देंगे। इस देश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना देंगे और विश्व गुरु बना देंगे। भारत किसी दूसरे राष्ट्र की तरफ नहीं देखेगा, लोग बाग भारत के मॉडल को देखने के लिए आएंगे। हम किसी का मॉडल की नकल नहीं करेंगे। ये संभव होगा मामा जी। चलिए चलिए, साहब। मेरे ख्याल से आज रात ही बहुत हो गई है। मुझे रात्रि में जागरण की उतनी आदत भी नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं अपना एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि फिर भी काफ़ी एनर्जी से मैं आपसे बात कर पाया। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो इसी तरीके की एनर्जी बना के रखे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हो रहा है। ये बिना निश्चित, उसके कोई एक सांस नहीं ले सकता। मैं वही कह रहा हूँ। तो यदि ईश्वर ने इतनी बड़ी सोच दे के रखी है तो मुझे लगता है रास्ता भी वो दिखाएगा। जैसे आप जुड़े ऐसे ही बाकी लोग जुड़ते जाएंगे, और ये कब एक बड़ा सैलाब बन जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यदि हम नहीं जागे तो हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां शायद हमें माफ ना करें। लिहाजा यदि आज का ये महाभारत है तो हे पार्थ गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और ये अद्भुत धर्म युद्ध होगा जहाँ का धर्म जो है मुंह के बातों से होगा, लोगों के जोड़ने का धर्म युद्ध होगा। ये तलवार चलाने वाला धर्म युद्ध नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं मरेगा। तो मामा जी बात बंद करें? ठीक साहब। चलिए, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।